अस्सलाम वालेकुम गाइस, नुमान अली कुरैशी आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज आपको साइंसटेनमेंट विद नुमान के अंदर हम लेके जाएंगे मछली के शिकार के ऊपर। और अभी मैं जा रहा हूँ, हमारे वहाँ पे कुछ दोस्त हैं जो मछली का शिकार कर रहे हैं। हम उनके पास जाएंगे और देखेंगे कि वो मछली कैसे शिकार करते हैं। आज पूरा जो है वो शो जो है आपका बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलें चलते हैं। मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त रावल डैम, और आज हम आपको दिखाएंगे कि मछलियां कैसे पकड़ी जाती हैं। और यहाँ पर हमारे कुछ कज़न्स वगैरह आए हुए हैं मछलियां पकड़ने के लिए, तो हम उनके साथ देखते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और आपको ज़रा यहाँ की सैर करवाते हैं। चलें आए। वालेकुम, मैं अभी आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ रावल डैम में, और ये मेरे कज़न हैं अख्तर। आज इनके पास आया हूँ। यहाँ पर इन्होंने मछली का शिकार करते हैं, बड़े पुराने शिकारी हैं ये। और आज इनसे मुलाकात करते हैं प्रॉपर तरीके से, उनसे पूछते हैं कि मछलियाँ किस तरह पकड़ते हैं और कब से पकड़ रहे हैं मछलियाँ। जी, कब से पकड़ रहे हैं जी मछलियाँ आप? हम जी तकरीबन 20 से 25 साल हो गए हैं। अच्छा। और इसका एक तरीका होता है मछली पकड़ने वो का। तो बताएं ज़रा हमारे नाज़रीन को तरीका किस तरह। पहले वो हम कढ़ाई बनाते हैं। अच्छा, कढ़ाई मतलब कि खुराक है उनकी? उनकी खुराक है पकड़ने के लिए, उनको ट्रैक उनको जमा करने के लिए। ठीक है, इकट्ठा करते हैं। वो पहले पानी में डालते हैं, ठीक है, जिधर शिकार करना हो। ठीक है। फिर उसके बाद तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद ना हमारा शिकार शुरू हो जाता है और बेहतरीन शिकार होता है इंशाल्लाह। सही है। तो आज तक आपने कोई बताएं कितनी बड़ी को मछली पकड़ी होगी? मैंने 18 किलो तक पकड़ी है। 18 किलो। कहाँ पे? यहाँ रावल डैम में या किसी और जगह? नहीं, डोंगी डैम गुजरखान से। तो कहाँ तक गए आप? मंगला, तरबेला, जब्बी, मीरवाल, शाहपुर, अटक दरिया पे बहुत शिकार किया। अच्छा, बहुत जगह। ज़रा रावल डैम का बताएं कि रावल डैम में शिकार अगर किसी ने करना हो तो उसे क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रख के वो यहाँ पे आए? मसलन शिकारी को आम बंदे जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनमें से किसी का दिल करे कि वो शिकार करने आता है यहाँ पर, तो किस तरह से करें? ये तो जो हम नुस्खा बनाते हैं ना, ये तो उनको नहीं पता होगा। वो तो हमारे साथ वो तो सारे आप नहीं बताएंगे हमें। नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? वो हमारे साथ राब्ता करेगा, हम बताएंगे। ठीक है, वो तो बात नहीं है। ठीक है जी। अगर आपको शिकार करना है तो फिर राब्ता पहले करना पड़ेगा, राब्ता, ताकि वो हम उनको तरीका बताएं। वो जो चीजें हम बनाते हैं
वो जो केमिकल वगैरह या जो भी केमिकल वगैरह वो कैसे बनाते हैं और क्या क्या उसमें डालते हैं, ठीक हो गया तो ये। वो उनको हम तो बताएंगे। बाकी यहाँ पर ये जो आप लगाते हैं यहाँ पे, जिस तरह आपने लगाई हुई हैं ये मछलियाँ पकड़ने के लिए, ये क्या फ्री में है कि यहाँ पे पैसे लेते हैं? नहीं पैसे लेते हैं, ये ठीक है, 150 रुपये का एक राड। राड लगाने का हाँ, अगर आपने ये 4 राड लगाए 600 रुपये दिए, 600 रुपये दिए 4 राड लगाने का। 4 राड लगाने का। ठीक है, तो एक राड लगा सकते हैं, कम से कम 2 राड नहीं, लगा? कम अज़ कम 2 राड। 300 की एक पर्ची मिलती है, अच्छा, पर्ची 300। और ये पर्ची भी देख लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के आए और आप यहाँ पे ना ना ना, फिर तो वो छोड़ेंगे नहीं डैम ठीक वाले। है, ये पर्ची है हमारी। ठीक हो गया जी। ये जिस तरह एक है ये पर्ची है, पर्ची में ये इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, और बगैर शनाख्ती कार्ड वगैरह के देते भी नहीं। देते भी नहीं। हाँ, पूरा वो करके। तो आज अभी आपने कोई पकड़ी है मछलियाँ, हाँ। जरा वो भी हम आपको दिखाते हैं हाँ। कि मछलियाँ उन्होंने कौन कौन सी पकड़ी हैं, और हमारे होते हुए अगर कोई मछली पकड़ी जाती है हाँ, तो वो तो ज़बरदस्त बात हो वो जाएगी। ज़बरदस्त। देखते हैं जी, अभी देखते हैं हम कि हमारे साथ और भी हैं लोग, उनसे भी पता करते हैं। जी, आप भी मछली पकड़ने आए हुए हैं जनाब? मैं भी मछली पकड़ने आया हूँ। असल में सरकार ने 2 छुट्टियाँ दी हुई हैं, अच्छा, तो एक तो एंजॉयमेंट हो जाती है, ठीक हो गया, दूसरा ये है कि चलो अगर कोई मछली लगी तो बच्चे भी घर में खुश हो खुश जाते हो हैं। जाते हैं। तो मतलब आप लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, मतलब अपनी एंजॉय करने के लिए मछली बस पकड़, एंजॉय के लिए आए हैं। एंजॉय के लिए। तो हाँ, यहाँ पर आके आप मछलियाँ पकड़ सकते हैं, नहीं, बड़े बहुत एंजॉय कर ज़बरदस्त सकते हैं। व्यू भी बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद का वैसे भी नज़ारा बहुत अच्छा है। हम्म, बनिगाले का जो अपना एक प्रकृति माहौल है बहुत प्यारा है, सही है। और डैम भी ठीक है, साफ़ पानी है इसमें। लेकिन अगर ये चैनल के वसासत से अगर सीढ़ियों वाला तक ये बात पहुँच जाए जी, कि ये 150 रुपया फी पर्ची लेते हैं, और इतनी मखलूक है यहाँ पे कि यहाँ जगह नहीं मिलती, सही कह रहे हैं। लाखों रुपया रोज़ाना का ये इनकी इनकम है। अगर ये सीडीए चेयरमैन तक ये हमारी बात पहुँच जाए कि इसको मज़ीद इसके अंदर कोई डेवलपमेंट की जाए, हाँ, प्रॉपर लोगों के लिए कोई, ये शिकारियों के लिए भी यहाँ पे जो है ना सहूलियात हों। ठीक है, आम लोग जो आते हैं एंजॉय करने के लिए, जो फैमिली आती है उनके लिए भी जो है ना यहाँ स्पॉट बनाए जाएँ। सही कह तो रहे हैं। इसकी एक सफाई का जो है ना ये बहुत बड़ा मसला है कि डैम के इर्द गिर्द बहुत सारी गंदगी है, इसको भी साफ़ किया जाए। इसके जो इतराफ़ जो रास्ते हैं इनको भी साफ़ किया जाए, एक माहौल कुदरती है इसको साफ़ सुथरा रखा जाए। ये चेयरमैन सीडीए साहब से हमारी गुजारिश है कि अगर इस पर भी थोड़ी तवज्जो दें। और दूसरी बात ये है कि ये शिकारियों के लिए डैम को मखसूस किया जाए। ये ठेकेदार को दे के और वो छोटी बड़ी मछलियाँ ऐसे और जुल्म करके निकाल के ले जाते हैं। हाँ। शिकारी बेचारे सारा दिन आते हैं, बैठे रहते हैं, इनको यहाँ कुछ आता नहीं है। तो ये जो सालाना या माहाना या 6 महीने का इनका जो ठेका होता है उससे जो ये ग्रेस करें, और ये इस डैम को जो ना सिर्फ और सिर्फ शिकारियों के लिए रखें इसको। सही है। और ये 150 की बजाय 200 की पर्ची ले लें, लेकिन कम से कम जो आने वाला हो उसको तो कुछ ना कुछ मिले यहाँ से। इंतजामात होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई इंतजाम उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। प्रॉपर तरीके से कोई नजर नहीं आ रहा। जिसका जहाँ दिल है वहाँ बैठ रहा है, जो अपने साथ जो लाया हुआ है। यहाँ पर कोई एंटरटेन करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। पानी तक मेरा ख्याल है यहाँ पर नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई यहाँ पे जो है ना फैसिलिटी नहीं है, कोई पानी का भी इंतजाम नहीं है, खाने पीने का इंतजाम नहीं है। तो ये भी जो है ना सीडीए को चाहिए कि इस पर भी गौर करें, नजरसानी करें। अब पैसे ले रहे हैं, थोड़ा सा उसको पैसे ले रहे हैं, कम से कम सहूलतें लोगों को दी जाएँ, लेनी चाहिए। बाकी ममालिक की तरह या पाकिस्तान, हाँ ये भी इंसान है, इनको भी सहूलियात की ज़रूरत है। जितनी अच्छी सहूलियात होंगी, अगर इनसे फीस ज़्यादा भी ली जाएगी फिर दोबारा, तो उसमें इनको दिक्कत नहीं होगी देने में। अगर उनको सहूलियात मिल रही हैं तो फिर तो इनको दिक्कत नहीं होगी देने में। चले बाकी देखते हैं, अभी मछलियाँ पकड़ रहे हैं, बैठे हैं, 1-2 दाने पकड़े हैं, ठीक है, मज़ीद इंतज़ार कर रहे हैं। चलें देखते हैं क्या होता है। जी, हमारे सामने एक और हैं शिकारी जो कि यहाँ पे शिकार करने आए हैं। तो आप कब से शिकार कर रहे हैं जी? आप पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी। सलीम साहब, कब से मछलियाँ पकड़ रहे हैं? तकरीबन हो गए हैं जी 27-28 साल। 27-28 साल। तो आज आप यहाँ पे मछली पकड़ने आए हैं, कितने राड लगाए हैं आपने? जी, हमने 4 राड लगाए हुए हैं। 4 राड लगाएंगे। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे मछली पकड़ने आए तो कौन सा बेहतरीन टाइम है, वक्त कौन सा है जिस वक्त वो यहाँ पे आए? सुबह का तकरीबन वक्त अच्छा है और शाम का। शाम का है। तो अमूमन इस डैम के अंदर आप कितनी मछली अंदाजन पकड़ के लेके जा सकते हैं अगर कोई बंदा आए यहाँ ले करने के लिए? शिकार तो है ना जी, ये मछली का शिकार है, ये मतलब ज़्यादा भी लग सकती है, कम भी लग सकती है। सही है, ठीक है जी। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा शिकार हुआ है आज। सही है। तो तो दिखाइएगा मछली जो आपने पकड़ी आज। ये माशाल्लाह, ये कितना होगा तकरीबन? ये तकरीबन आज 4-5 किलो। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सही है। वालेकुम।
जी आप भी यहाँ पे शिकार करने आए हैं? जी हाँ, मैं शिकार करने आया हूँ। कितने लगाए हुए हैं आपने यहाँ पे? 4-5 डोरी लगाई। डोरी लगाई हुई है। तो क्या मशवरा देना चाहें नए बंदों को? नए बंदे बस ये शुगल आके टाइम पास करते हैं, सही मतलब कानूनी तकाजे भी पूरे होते हैं, हर कोई दूर दूर बैठा रहता है। तो शिकार करने में कोई गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है? नहीं, पहले जो 3 साल पहले था, 2 साल पहले तो शिकार जो था 10 रुपए पर्ची था, 24 घंटे जिस टाइम आओ जिस टाइम नहीं आओ। मतलब कि कुंडी या एक कुंडी का 10 रुपए या कि 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए। अभी बस, 300 जितनी मर्जी रुपए कुंडी लेते हैं और 3 दिन शिकार अलावे और 4 दिन बंद। वो भी वो आधा डैम सारा जो बंद किया, 4 अन्य डैम खोले सिर्फ बनी गाले वाले, बाकी वो बंद है। पर्ची भी 300 रुपए लेते। भाई हमारे इमरान खान से यही है, हम ये गरीबों को शिकार करने दो, 24 घंटे और 7 दिन अलाउ करो, ये 3 दिन छुट्टी है और 4 दिन। हम गरीब और क्या, यही हमारा एक ख्वाहिश है, अगर ये पूरा करे तो सही है। सही है। तो बड़ी मेहरबानी होगी इमरान खान साहब की। यहाँ पर तो वो सोशल डिस्टेंस सब कुछ हर चीज मेंटेन है, यहाँ तो वो मसला भी नहीं है। एक बंदा अकेला बैठा हुआ होता है यहाँ, या 2 बंदे आ जाते हैं। कितने आते हैं यहाँ पे? भाई जितने भी आ सकते हैं, बस अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हो, अपना कोई वो इशू तो नहीं है। सुकून वाली जगह है। आज तक मैं 20 साल हो गया इधर शिकार खेलता हूँ, आज तक कोई ऐसा वाकया ना हुआ, अल्लाह ना करे ना खुशगवार वाकया, कोई डूबा हो या कोई इस तरह का कोई मसला नहीं है। कहाँ तक आप गए हैं शिकार करने? मैं मंगला डैम गया हूँ, समली डैम गया हूँ। और सही है। तो आज तक कितनी बड़ी मछली पकड़ी है आपने आज तक? मैं 7 किलो। 7 किलो। आज आप यहाँ पे आए हैं तो अभी मछली लगी कोई अभी तक? एक दाना लगी तो किनारे पे आके टूट गई। अच्छा, ये भी होता है कि बाज़ का लग जाए और एंड पे आके तो सारा सब्र जो है वो टूट जाता है वहाँ पे, कि बंदा पकड़ के हाथ से निकल जाए। बस क्या करे, तो ये मछली वाले ये शिकार ये सही, वो वाहिद शिकार है दुनिया का जो नजर नहीं आता। बाकी हर शिकार आप जब करोगे तो आपको सब शिकार नजर आएगा, लेकिन ये शिकार नजर नहीं आता। मेरा ख्याल असल शिकार तो सब्र का शिकार है। कितने सब्र आप कर सकते हैं? हाँ, ये तो टाइमिंग है, रोंड है मच्छी का, किसी टाइम भी रोंड लग सकते हैं, सुबह शाम। सही है। एक गोल के टाइम जो रोंड आ जाए फिर चाल हो जाती, लेकिन दोपहर के टाइम चाल कम होती है, मच्छी गहराई में चली जाती। सही है। हाँ, चलें जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जी ज़रा ये बताएं कि ये रॉड वगैरह जो सामान है इसकी क्या कीमत है? अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहे तो कितने के मिल जाते हैं ये? अगर ये राड आप देख रहे हैं ना, ये वाला जी, अगर ये राड खरीदे, ये लंबा राड है 10 फुट का ना, जी जी, ये आपको तकरीबन 1800-2000 का मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें जो गरारी लगी है ये भी 2200 की है। ठीक है। इस तरह को ये वाली स्टेक खरीदें तो तकरीबन 1300 की है। और इसमें गरारी वही लगी है। अगर वो गरारी खरीदें तो ये 1800 की, मतलब इस तरह मुख्तलिफ थोड़े इनके रेट। अगर एक गरारी लें तो 3000 से 3500 का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये डाटे होती है हमारे पास, ये तो है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। ये रात के टाइम? हाँ, ये लाइटें हैं हमारे पास, ये जाली हैं, इससे हम करते हैं, मच्छी डालते हैं, जो पकड़ते हैं ना वो इनके अंदर डालते हैं। उधर भी जाली पड़ी पानी के अंदर रखते हैं ताकि वो जिंदा रहे। मच्छी जिंदा रहे। ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास होते हैं किचन वगैरह, इसमें ये हैं, ये चीज़ें हैं, ये हैं, ये सारे ये राडों के साथ लगते हैं। इससे पता लगता है आगे मछली लग गई है? हाँ, इससे पता लगता है। ये जब मछली कैंची है ना तो ये ऊपर नीचे होती है। सही है। इसके अलावा ये भी चीज़ हमारे पास होती है, गिलेल है, ये जो हम चारा बनाते हैं इससे फेंकते हैं। फेंकते ताकि मछलियाँ सारी आपके पास आ हाँ, जाएं। ये जिधर गिरेगा ना ठीक है। वहाँ पे मछलियाँ सारी जमा हो जाएंगी। ये चीज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास ये देखें एल्बम। अच्छा, ये एल्बम आपने सारा रखा हुआ है? हाँ जी, ये इसमें ये सब बनी हुई है, ये देखें, ये सब डोरे पौधे हैं, कुंडी हैं, ये ठीक ठीक ठीक। इसके अंदर कुंडियाँ लगा के रखते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास है ये एक्स्ट्रा गरारी हैं हमारे पास, ये तकरीबन 1500 रुपये की एक गरारी है। इसके अलावा और भी बहुत सामान है हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो शिकार के लिए ये चीज़ें हैं, ये वाली ये राडों के नीचे ये लगाते हैं, ये स्टिक होती है इस तरह की, ये लगा के ऊपर राड लगाते हैं। स्टैंड समझ ले रहे हो? हाँ, स्टैंड समझते हैं। ठीक हो। स्टिक के या स्टैंड के हैं।
तो बाकी अपना वो ये छतरी है देखने, ये छाँव के लिए। इसके अलावा हमारे पास टेंट होता है, उसके अलावा और जो ज़रूरत का सामान है, कूलर वगैरह हर चीज़, ये सामान होता है हमारे शिकार में। और एक आदमी अगर यदि शिकार का नया शौकीन है, शिकार करना चाहता है, तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा है। उसके 2 राड भी बन जाते हैं और डोरियाँ कुंडियाँ भी आ जाती हैं, वो शिकार खेल सकता है। और शिकार तो ये किस्मत की बात है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, कभी होता ही नहीं। ये ऐसे ही। ये तो इस तरह का है शिकार। शिकार तो है तो सुनो खुआरी है ना इतना। तो आपको आज तक जितने शिकार आपने किए हैं, तो कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? मज़ा तो बहुत ज़्यादा मंगले आता है, मंगले में। मंगले में। लेकिन जो सबसे बड़ी मछली मैंने पकड़ी है वो डूंगी डैम से पकड़ी है, गुजर खान से। 18 किलो की। ठीक। वो भी बगैर राड की कुंडी से पकड़ी है, राड भी नहीं थे। अच्छा। ये लमडोर हम इसको कहते हैं, ये खाली डोरी से पकड़ी है। जिस तरह की ये दूसरी डोरी है, ये पड़ी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह की ये डोरी है ना, ये वाली इस तरह की डोरी से पकड़ी है। तो इससे ये राड का होना बड़ी मछली की निशानी ज़रूरी नहीं है कि बड़ी मछली नहीं। राड से पकड़ी जाएगी या दूसरे से नहीं, पकड़ी ये जाएगी। किस्मत की बात है सारी। बड़ी मछली नहीं, वो तो है, अगर लग जाए ना, राड पे लग जाए तो पकड़ना बहुत आसान है, बाहर निकालना। ठीक है। अगर ये इस पे लग जाए तो बहुत मुश्किल है, टूट भी सकती है। टूट सकती है। और राड पे जो है ना, उसका टूटने के चांस नहीं है, बहुत कम है। और राड से जितनी भी बड़ी मछली हो आसानी से बाहर आ सकती है। तो कोई ऐसा वाकया जिसमें कोई आपको कोई हादसा हुआ हो या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई कभी? नहीं, इतने बस- अरसे से अगर आप नहीं, वो ऐसा हादसा वगैरह तो कुछ भी नहीं है। ये होता है कि रात को शिकार पे जाओ तो तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, उसमें बहुत टेंशन होती है सही। कि जंगल में बैठे हो, वीराने में बैठे हो, उधर कोई जगह भी ना हो सर लगाने की, तूफान आ जाए, सही। सख्त बारिश आ जाए, फिर बहुत टेंशन होती है। या दूसरी बात यह है कि रास्ते में जाएं, हम दूर दूर तक मोटरसाइकिल पे जाते हैं, मंगले भी जाते हैं, तरबेले भी मोटरसाइकिल पे, चकवाल तक गए हैं शिकार के लिए। लेकिन यह है कि टेंशन यही होती है कि किसी ऐसी जगह पे मोटरसाइकिल पंचर हो गया तो फिर बड़ी टेंशन होती है कि क्या करें, किस तरह जाएं। बस यही होती है, बाकी कोई ऐसी मसला नहीं है। सही है। तो इसका मतलब है कि सारी गेम आपकी, ये सारी जो खेल है वो शौक की है सिर्फ? शौक की है, शौक की बना पे। बस इसमें तो हमने कभी ज़िंदगी में 1 रुपये की मच्छी भी नहीं बेची। सही। नहीं बेची। मैंने मंगले से पहली दफ़ा जब मंगले गया था ना, तो मैंने तकरीबन 70 किलो मच्छी पकड़ी थी। 70 किलो से भी ज़्यादा, तकरीबन 2 मन मछली पकड़ी थी। अच्छा। और सारी घर लेके आया था और एक दाना भी बेचते नहीं। तो ऐसा होता है कि आप इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ मछलियाँ पकड़ने वाले, तो अगर एक बंदे की मछली लग गई, एक ने बहुत ज़्यादा पकड़ ली, दूसरे ने एक भी नहीं पकड़ी, तो आप कहते हो यार तुमने नहीं पकड़ी, ये लोग कर लो, ऐसा कुछ नहीं? होता वो है? जो कुछ साथ आया वो तो उसके लिए होता है, वैसे नहीं है। ये सख्त है इस मामले में, बड़े सख्त है सारे। मच्छी देने के मामले में बहुत सख्त है। सख्त है। मच्छी को नहीं देता, भाई जितनी भी पकड़ी है। अच्छा। हाँ, ये है कि अपने साथ का कोई बंदा हो जो साथ आया हो, उसको ना लगी हो तो चलो हमदर्दी के तौर पर, वैसे इसके अलावा बहुत मुश्किल है। अपनी अपनी मछली, अपनी किस्मत पे है सारा। किस्मत पे है। अगर हमारे साथ कोई बैठा है ना, उसने 2 मन मछली पकड़ी, हमने एक भी नहीं पकड़ी, वो हमें साथ भी नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, सारी थैले में डाल के ले जाएगा। ठीक है। इसलिए ये रिवाज ही नहीं है। सही है। हाँ। तो कोई नए बंदों को कोई मशवरा देना चाहें? बस यही है कि आना चाहिए इस फील्ड में या कि मुश्किल काम है? नहीं, ये तो तफरी है, कोई इसमें ऐब नहीं है, बुराई नहीं है, कुछ नहीं है। देखो पार्ट टाइम है, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर आपको टाइम मिलता है, आपको तफरी करनी चाहिए। हाँ, अगर पार्कों में भी तो जाते हैं ना, सरगाहों पे जाते हैं, ये भी हमारी पार्क है, सरगाह है, यहाँ पे तफरी की, ये हमारी तफरी है। वरना तो हम इधर 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया लगा के शिकार पे आते हैं। ठीक है। और 500 की मछली लें, 1000 रुपये की मछली लें, 4 दिन खाएं। सही बात। हाँ, वो ये तो सिर्फ शौक है, तफरी है हमारी। चलें जी। देखा जी, यहाँ पे हम शिकार करने आए थे और उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। अगर अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद है सब्सक्राइबर का लिंक, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। और अपने कमेंट में अपने राय का इजहार लाजमी करिएगा। आज हम मौजूद थे रावल डैम में और आपने देखा यहाँ पे हमने कुछ मछलियाँ पकड़ी भी। ये एक बड़ा पेशेंस वाला और बड़ा सब्र वाला काम है। मैं तो यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे से मौजूद हूँ, लेकिन मेरे होते हुए एक मछली ही पकड़ी गई है
वो भी एक यहाँ पे दोस्त हैं, उन्होंने पकड़ी है। तो बड़ा मुश्किल काम है। तो अभी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।